ऐसी भक्ति की निष्ठा श्री नाभादास जी महाराज वर्णन करते हैं। करते दो ना भयो श्याम सौरभ मन माने, करते दो ना भयो श्याम सौरभ मन माने। छपन भोग ते परिल खींच कर माँ को भावे, छपन भोग ते परिल खींच कर माँ को भावे। के कहत कुंवर पे हरि चली आवे, सिर पिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चली आवे। इसी छप्पे में प्रसाद अवज्ञा जान के पाणी तजो एक नृपति, करते दौना भयो श्याम सौरभ मन माने। और इसी छप्पे में एक भक्त की और चर्चा नाभादास जी करते हैं, उसका भी स्मरण करते हुए चलते हैं जब प्रसंग आ ही गया है। नाभादास जी कहते हैं, छपन भोग ते पहिल खींच कर्मा को भावे। इसी छप्पे में कर्माबाई की कथा का स्मरण किया है नाभादास जी कि 56 भोग से पहले कर्माबाई की खिचड़ी भगवान को प्यारी लगती। जगन्नाथपुरी में 56 प्रकार का भोग प्रतिदिन भगवान को लगता है, लेकिन 56 भोग के पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है भगवान को। सबसे पहले सवेरे सवेरे ठाकुर जी को कर्माबाई के नाम पर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये कर्माबाई कौन थी? बोले कर्माबाई जाट की बेटी थी, बाल विधवा थी, बचपन में ही विधवा हो गई। घर वालों ने उसे निकाल दिया, अभागिनी आते ही अपने पति को खा गई। टेढ़ा बोलने वाले, व्यंग बोलने वाले तो ऐसे कटु वचन बोलते हैं महाराज कि बाण से भी ज्यादा तीखे वचन बोलने वाले संसार में होते। लोगों ने कहा, आते ही तूने अपने पति को खा लिया, कुल कलंकिनी निकल जा मेरे घर से। ससुराल वालों ने उसे निकाल दिया। जाट की बेटी बाल विधवा रोती बिलखती हुई जगन्नाथ भगवान के यहां पहुंच गई, जगदीशपुरी में, जगन्नाथपुरी में, और वहीं रहती, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, सेवा करती, भगवान के नाम का उच्चारण करती, जगन्नाथ का दर्शन करती। और उसके हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, भगवान को बालक समझती। ठाकुर जी बालक हैं, और बालक को तो बड़े सवेरे भूख लग जाती है। एक दिन मंदिर में गई दर्शन करने जगन्नाथ भगवान के यहां, तो देखती क्या है कि पुजारी जी लोग दिन के 10 बजे भगवान की आरती कर रहे थे। और मोटे मोटे पुजारी सब हट्टे कट्टे। कर्माबाई ने कहा, इनको देखो, अपने खा खा करके सब मोटे हो गए और 10 बजे तक ठाकुर जी की आरती करते, मेरा कन्हैया तो भूखा रह जाता होगा। इन पुजारियों को दया नहीं आती मेरे ठाकुर के ऊपर। ठाकुर तो बालक हैं, और बालक को तो सवेरे सवेरे भूख लगती, और ये अपना खा पी करके मस्त होकर के 10 बजे आते हैं तो भगवान की सेवा करते। कर्माबाई दूर खड़ी थी, भगवान वहां मंदिर में, कर्माबाई को वहां जाने भी नहीं दिया जाता। दूर बेचारी खड़ी वहीं से दर्शन कर रही थी, और धीरे से कर्माबाई ने भगवान से कहा, कन्हैया ये पुजारी लोग 10 बजे तुझे भोग लगाते हैं, आरती करते, तुझे भूख लग जाती होगी। ऐसा करना, कल से तुम सवेरे सवेरे मेरे यहां चले आना, तेरे लिए मैं खिचड़ी बना करके रखूंगी, और खिचड़ी खा लेना, फिर आकर के मंदिर में खड़े हो जाना, फिर ये पुजारी लोग तुम्हारी आरती पूजा अपना दिन भर करते रहेंगे, जैसे करना होगा करेंगे। अब उसका विश्वास देखो, भक्ति विश्वास में। कर्माबाई का ऐसा दृढ़ विश्वास कि कह करके आई, और उसे विश्वास कि भगवान सवेरे आएंगे। और घर जाकर उसके पास कोई बहुत संसाधन नहीं थे, छोटी सी कुटिया, 2-1 बर्तन, फूटे टूटे और फटे पुराने कपड़े। बेचारी सवेरे सवेरे उठ करके बिना नहाए धोए जुट गई भोजन बनाने में। कहीं कन्हैया आ गया और खिचड़ी तैयार नहीं मिली तो लौट जाएगा। बिना नहाए धोए बैठ गई, भोजन बनाने लगी। खिचड़ी बनाया, ठाकुर जी आए और ठाकुर जी के सामने खिचड़ी पधरा दी और कहा पाओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने कहा मैया मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा हाँ बेटा मैं खिचड़ी बना करके रखी हूं, खा ले। खिचड़ी सामने रखा और ठाकुर जी से कहा खाओ। ठाकुर जी ने कहा कैसे खाऊं मैया? बोले क्यों? बोले खिचड़ी तैयार है, भूख लगी है, खाओ। ठाकुर जी ने कहा मैया ये पुजारी लोगों ने, पंडित लोगों ने मेरी आदत बिगाड़ दी है। बोले क्या आदत बिगाड़ दी? बोले पर्दा लगा करके भोग लगाते हैं, अब पर्दा लगाओ तो हम खाएं।
ठाकुर जी भी बड़े नटखट। ठाकुर जी ने कहा पर्दा लगाओ तो मैं खाऊं। अब कर्माबाई पर्दा कहां से लावे? इतनी गरीब थी कि उसके घर में कोई कपड़ा ही नहीं था। जो कपड़ा वो पहने थी वही कपड़ा उसके पास था, दूसरा कोई कपड़ा था ही नहीं कि वो पर्दा लगा सके। ठाकुर जी ने कहा पर्दा लगाओगी तब हम खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। कर्माबाई ने सोचा अब मैं क्या करूं। कर्माबाई ने कहा बेटा मेरे पास कोई पर्दा तो नहीं है, लेकिन अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते उसे समझ में आया, लाओ अपने घाघरे का ही पर्दा करती हूं। वो घाघरा पहनी थी, जाटनी थी, घाघरे को ऐसे उठाया और घाघरे का पर्दा कर दिया और कहा मैं मुंह उधर कर लेती हूं, तू पर्दे की ओट में बैठ करके खा ले। फिर कर्माबाई की धावड़िया की ओट में बैठ करके कान्हा ने खिचड़ी खाई। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाटली, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाटली, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो बाबो मारो काम गयो रे, ना जाने कब आवे वो, उके भरोसे बैठ सावरो, भूखो ही रह जावे वो। बाबो मारो काम गयो रे, ना जाने कब आवे वो, उके भरोसे बैठ सावरो, भूखो ही रह जावे वो। आजी माहू तने खींचड़ो, आजी माहू तने खींचड़ो, काली रावड़ी छाछ की, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाटली, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बारी बारी मंदिर में जड़ती, बारी बारी में खोलती, कैया कोली जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। बारी बारी मंदिर में जड़ती, बारी बारी में खोलती, कैया कोली जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में तो जग में जीवो, तू जी में तो जग में जीवो, मानू ना कोई लाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर की बाटली, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो पर तो भूल गयो सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, धावनिया की ओट बैठ कर श्याम खिचड़ो खायो जी। पर तो भूल गयो सावरिया, पर तो फेर लगायो जी, धावनिया की ओट बैठ कर श्याम खिचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के, भोला भाला भक्ता के, सावरिया कैया आटी, जीव मारा श्याम धनी,
की, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाटली, जीवो मारा श्याम धनी मावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावलिया घर आवे रो, भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे रो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावलिया घर आवे रो, भक्त प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे रो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूरत बोले काठ की, जीवो मारा श्याम धनी दिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाटली, जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी। भक्त कहता है कि साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्ति बोले काठ की, लकड़ी की मूर्ति भी बोलती है, लेकिन प्रेम सच्चा हो। कर्माबाई के घर ठाकुर जी आए और कर्माबाई धाबड़िया की ओट में बैठाकर ठाकुर को भोजन कराती है। श्री नरसिंह जी महाराज के घर जब नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान नहीं आए तो नरसिंह जी ने बड़ा उलाहना दिया भगवान को, और उलाहना देते हुए नरसिंह जी ने भगवान से कहा, वो कर्माबाई तुम्हारी मौसी लगती थी जिसके घर खाने चले गए। कर्मकाई थारी मासी होती, बाघर कीचड़ खायो रे, कर्मकाई थारी मासी होती, कीचड़ खायो रे, कर्मकाई थारी मासी होती, बाघर कीचड़ खायो रे, कर्मकाई थारी मासी होती, कीचड़ खायो रे। अरे धावलियों को पल दो कर दी, धावलियों को पल दो कर दी, गटक गटक गटकायो रे मारा नटवर नादरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नादरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नादरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे, भगता ने क्यों नहीं आया रे, भगता ने क्यों नहीं आया रे। नरसिंह जी कहते हैं कि कर्माबाई तुम्हारी मौसी लगती थी, जिनके घर खिचड़ी खाने के लिए आप चले गए, और मेरे यहाँ नानी बाई का मायरा भरना हुआ तो आपको फुर्सत नहीं है, आने का समय नहीं। भक्तों का भाव यही तो ठाकुर को प्रिय है। तो कर्माबाई के घर ठाकुर जी भोजन करने आए और रोज आते। एक दिन कोई बाबा जी पहुंच गए महाराज, और बाबा जी लगता है पतिहा बाबा जी थे। का हो देवरियाल में और गोरखपुर में पतिहा बाबा जी बहुत होकर है ना, और पतिहा बाबा कपड़ा उतार के भोजन करे। वो कोई पतिहा बाबा पहुंच गए। बाबा ने कहा, अरे ये बाई तू सवेरे सवेरे किसके लिए भोजन बनाती है, तुझे इतना सवेरे भूख लगती है? बाई ने कहा, नहीं नहीं मैं अपने लिए नहीं बनाती हूं, मैं तो भगवान के लिए बनाती हूं। बोली भगवान के लिए बिना नहाए धोए? भगवान को तो नहा धो करके पवित्र होकर के भोजन बना करके भोग लगाना चाहिए। और महाराज ऐसे पवित्र बाबा जी थे, इतने नियम वाले थे, उन्होंने कहा अरे ऐसे नहीं, लकड़ी को भी धो करके तब चूल्हे में लगाना चाहिए। ले महाराज, अब बेचारी बुढ़िया सीधी साधी कर्माबाई बोले ऐसा करने से क्या होगा?
बाबा जी ने कहा तब भगवान और प्रेम से पाएंगे। तो कर्माबाई ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो कल से हम ये सारा नियम पालन करूंगी। अब बेचारी सवेरे सवेरे उठी, पूरे घर को लीपा पोता, साफ किया, बर्तन धुले, अपने नहाई, उसका कपड़ा भी भीग गया, क्यों दूसरा कपड़ा कोई था नहीं। लकड़ी को भी धोया बेचारी ने और धो करके चूल्हे में लगाया और फूंक फूंक करके चूल्हा जलावे। अब चूल्हा जले नहीं, धुआं दे चूल्हा, खिचड़ी बनी नहीं, तब तक ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने कहा मैया जल्दी कर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, बहुत जोर से भूख लगी। मैया ने कहा बस रुक जा बेटा, बस खिचड़ी तैयार होने वाली, अभी मैं तुझे भोग लगाती हूं। ठाकुर जी ने कहा जल्दी कर मैया, नहीं तो पुजारी जी मंदिर खोल देंगे, मुझे मंदिर में जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी कर्माबाई ने कच्ची पक्की खिचड़ी जैसी भी थी उतार करके सामने रख दिया। अब वो खिचड़ी ठंडी भी नहीं हुई और ठाकुर जी जल्दी जल्दी भोग लगा रहे हैं। और अभी आधी खिचड़ी ठाकुर जी पाए थे और तब तक मंदिर में पुजारी जी ने घंटी बजा दिया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। भगवान का सुप्रभात होने लगा, भगवान का उत्थापन हुआ। ठाकुर जी ने कहा मैया धर अपनी खिचड़ी, अब तो मैं चला। हाथ भी धोने का मौका नहीं भगवान को। देखो भगवान तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वो अनेक रूप धारण करने में समर्थ हैं। एक रूप से मैया के घर में खिचड़ी खाएं और एक रूप से मंदिर में भी खड़े रहें, कोई आपत्ति नहीं, लीला हो जाएगी। लेकिन अपने भक्त के यश का विस्तार करने के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते कि दुनिया जाने कि मेरे भक्त का क्या महत्व है, मेरे भक्तों ने मुझसे कितना प्रेम किया। आगे के लोग, आने वाली पीढ़ियों में लोग इन लीलाओं को सुन करके, समझ करके मेरे चरणों में अनुराग करें, इसलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। नहीं तो भगवान को मंदिर में पहुंचने में कितनी देर लगती है, एक रूप से यहां बैठे खिचड़ी खाते, एक रूप से वहां बैठ जाते मंदिर में। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की कि जब पुजारी जी ने मंदिर खोला तो देखते क्या है, जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति है, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में मुंह में खिचड़ी लगी हुई है और खिचड़ी में से भाप निकल रही है। पुजारी जी ने ताला खोला तो देखते महाराज खिचड़ी लगी है मुंह में और भाप निकल रही, गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी ने कहा हरि राम राम। ताला बंद था मंदिर में, चाबी मेरे पास थी, मैंने मंदिर खोला, ये मंदिर में कौन आया और भगवान के मुख में खिचड़ी पोत गया। अब किसी को समझ में ना आवे, चर्चा होने लगी, राजा तक ये बात गई, जगन्नाथपुरी के राजा के पास बात गई। राजा आए, राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, विचार विमर्श हुआ, पता लगाओ ये कैसी लीला है। तो एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण थे, भगवान के पुजारी थे, उनसे भगवान कभी कभी स्वप्न में वार्ता करते थे। राजा ने उनसे कहा महाराज आप ही ये रहस्य जान सकते हैं, आप कोई उपाय करो। तो पुजारी जी ने भगवान का पूजन वंदन किया और फिर भगवान का स्मरण करके शयन किया। भगवान से निवेदन किया प्रभु आप इस लीला का रहस्य प्रकट करें। रात्रि में पुजारी जी जब शयन करते हैं तो स्वप्न में भगवान ने कहा कि वो कर्माबाई मेरी भक्ता है, उसके घर में खिचड़ी खाने जाता हूँ और आज ऐसे ऐसे एक बाबा जी आए थे और उन्होंने सब नियम धर्म उसको सिखा दिया बेचारी को, और उसी चक्कर में पड़ करके वो खिचड़ी बनाने में उसको देर हो गई और मुझे पाकर के लौटने में देर हो गई। तब तक इधर पुजारी जी ने मंदिर खोल दिया। ये सारा रहस्य जब पता चला तो सब लोग कर्माबाई का दर्शन करने आए। बेचारी कर्माबाई अपनी कुटिया में छिप गई लज्जा के कारण, ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। अब वो तो डर गई क्योंकि सीधी साधी थी, अनपढ़ थी। भगवान ने उसके यश का विस्तार किया और जब तक कर्माबाई रही तब तक भगवान प्रतिदिन कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाते। और वो बाबा जी ने जिन्होंने सिखाया था उसको सब नियम धर्म, रात में बाबा जी जब अपने घर पहुंचे तो ठाकुर जी सपने में उनकी छाती पर चढ़ गए। बाबा जी की छाती पर चढ़ करके एक मुक्का मारा ठाकुर जी ने। बाबा तो डर गए। बाबा जी ने कहा अरे प्रभु ये कैसी लीला। बोले ये सब नियम धर्म तुम अपने पास रखो, मेरी उस भक्ता कर्माबाई को तुमने क्यों सिखा दिया। वो बेचारी सीधी सादी भोली वाली, वो प्रेम से मुझे भोग लगाती थी, वो प्रेम ही मेरे लिए परम पवित्र है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन। प्रेम ही भगवान को प्रिय है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय।
तुम्हारा वेद शास्त्र ज्ञान विज्ञान शुद्धि अशुद्धि का विवेक तत्व बोध वो सब धरा रहे, उसका कोई उपयोग नहीं है। उसकी शोभा तब है जब तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, और प्रेम नहीं तो वो सब दो कौड़ी का, उसका कोई मतलब नहीं। रखे रहो अपना, तो पाखंड बन जाएगा। और प्रेम है तो वही आभूषण बन जाएगा, उसकी निंदा भी नहीं है। आचार विचार धर्म कर्म शुद्धि विवेक ये सब वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, लेकिन कब बोले जब प्रेम होगा तो यही आभूषण बन जाएंगे, और भगवान में अगर प्रेम नहीं है तो ये पाखंड बन जाएंगे, तुम्हारे अहंकार का पोषण करने वाले हो जाएंगे। उसी के अहंकार में पड़े रहोगे कि हम तो बड़े विवेकी हैं, हम तो बड़े आचार संपन्न हैं, हम तो बड़े ज्ञान संपन्न हैं, और धरे रहो अपना अहंकार।